तो आज की जो कहानी लेकर आए हैं वो है द ट्रूमैन शो। द ट्रूमैन शो एक ऐसी मूवी है जिसमें एक हीरो की सारी ज़िंदगी ही एक बिग बॉस की तरह है, जिसमें सिर्फ उस हीरो को ही नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी नहीं एक टीवी का शो है, और बाकी सारी दुनिया को पता है। उसकी ये बीवी जो है ये भी उस सीरियल की एक एक्ट्रेस होती है, उसका जो दोस्त होता है वो भी इस सीरीज़ का ही एक करैक्टर होता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो कैमरों की पोजीशन है वो हर जगह दिखाया हुआ है, ताकि इस हीरो के हर एक पल को वो कैमरे में कैद करें। इवन उसके शीशे में भी कैमरा लगा हुआ है, और इस डे के नंबर बता रहे हैं ये शो कब से चल रहा है। हीरो की हर दिन नॉर्मल होता है, जैसे वो सुबह निकलता है अपने पड़ोसियों को हाय हेलो करता है, उसके पड़ोसी भी हाय हेलो करते हैं जवाब में। और ये काफ़ी ही अच्छा हंसमुख सा करैक्टर दिखाया गया है जो ओरिजिनल में है। और इसका जो एक और पड़ोसी है वो भी इसके कुत्ते के साथ आता है, कुत्ता इसको बहुत पसंद करता है। पड़ोसी के जो डस्टबिन होता है उसमें भी कैमरा लगा होता है ताकि वो हर एक कैमरे को चेक कर सके। उसमें क्या होता है कि ऊपर से एक लाइट सी गिरती है जो एकदम आके नीचे आसमान से ना जाने कहाँ से आती है और नीचे आके टूट जाती है। तो हमारा जो हीरो होता है वो हैरान हो जाता है कि ऊपर से लाइट क्यों गिरे, बंदा गिरे आसमान से तो कुछ माने। तो वो जब नीचे गिरती है तो वो एकदम हैरान हो जाता है और उसका देखने लगता है वो लाइट कहाँ से गिरी है, क्योंकि बंदा गिरता है तो बंदा मान सकता है कि लाइट गिरी है। लेकिन जो लाइट के ऊपर कुछ लिखा होता है सीरियस 9 कैम, वो एक कैमरा होता है जो ऊपर आसमान में भी लगाया होता है, और वो आसमान में देखता है तो उसको कुछ खास साफ सब कुछ साफ दिखता है, कुछ खास दिखाई नहीं देता। तो वो ऐसे ही उसको लाइट को शॉट कराया था। और बाद में शहर का एक हवाई शॉट लिया जाता है जिसमें एक अनाउंसमेंट हो रही है रेडियो में, और उसमें बताया जाता है कि एक जहाज़ की लाइट गिरी और उससे कई लोग जख्मी। और इसके जो रेडियो होता है उसमें भी कैमरा लगा होता है कि तो देखा जाए कि वो गाड़ी चलाते समय उसके क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं और क्या क्या वो रेडियो को जवाब देता रहता है, क्योंकि सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड होके वो आगे ऑडियंस को दिखाया जा रहा है जैसे हमारे बिग बॉस में होता है। लेकिन उसमें ये पता होता है कि बिग बॉस वाले लोगों को पता होता है, लेकिन इसमें हमारे जो मेन लीड वाला हीरो होता है उसको कुछ नहीं पता। इसके बाद हमारा हीरो एक अखबार की दुकान पर आता है, वहाँ पर एक लड़कियों की एक मैगज़ीन उठाता है और उसको देखता है और वो उसको ख़रीद लेता है और उस दुकानदार से काफ़ी अच्छी बातें करके आ जाता है। फिर वो बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाता है, जैसे इसका हर दिन चलता है वही हेलो हेलो हाय ओके बाय टाटा। इसके साथ ही उसको 2 बंदे मिलते हैं जो एकदम जुड़वा होते हैं, वो उसको पकड़ के एक कान दीवार के साथ चिपका देते हैं जहाँ पर एक काइज़र चिकन लगा होता है। इसके साथ वो काइज़र चिकन की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, लेकिन वो हैरान हो जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इसके बाद उसको वो बोलते हैं पुलिस के बारे में बात कर रहा है जो वो हमारा हीरो बेचता है, लेकिन उसकी वो पॉलिसी खरीदते नहीं, और ऐसे ही वो चले जाते हैं। और हमारा हीरो उनको बोलता है अगली बार उनको वो पॉलिस जरूर बिका कर ही रहेगा। इसके बाद क्या होता है, हमारा हीरो अपनी बैंक में जाता है जहाँ पर वो काम करता है, सभी का वो फेवरेट होता है। वो सभी के लिए अपना दरवाज़ा खोलता है, लेकिन कुछ वेट करता रहता है कि वो जाए खुद अंदर चल जाए। काफ़ी शिष्टाचारी है हमारा ये लौंडा। अरे इतना शिष्टाचार कौन बनता है यार, थोड़ा आगे बढ़ना, तू हीरो है यार हीरो। इसके बाद क्या होता है, वो अपने डेस्क पर जाके बैठ जाता है जहाँ पर वो कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस करता है और इधर उधर देखने लगता है जैसे कुछ चोरी करनी चाहता हो या फिर कुछ छुपा रहा हो। फिर ऐसे ही बस टाइम पास करके यार काम कर ले, अरे टाइम पास मत कर। फिर टाइम पास करते करते वो इधर उधर देखता है और उसके साथ ही एक उसका चंपू सा दोस्त आता है और देखने लगता है वो क्या कर रहा है। अरे भाई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है, उसके प्राइवेसी के क्यों खा रहा है। और वो लेकिन हमारा हीरो किसी को फ़ोन कर रहा है और फ़ोन करके किसी ट्रांसपोर्ट वाले को पूछ रहा है कि भाई फिजी का टिकट है। और ये बात सुनते ही वो बंदा उसको एक अखबार की खबर देता है कि भाई हमारा जो शहर है वो दुनिया का सबसे अच्छा प्लेनेट में टाउन माना गया, वो सबसे अच्छा टाउन माना है। और दांत निकाल लेती है, ऐसे कौन मुस्कुराता है, ठीक है डराओगे क्या बच्चे को। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि ये इसके दिल से दिमाग से वहाँ से बाहर जाने की हर एक बात को निकालना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। इसी के साथ इसका बॉस भी ये बातें सुन रहे हैं, ये सभी एक दूसरे मिले हुए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि वो इस शहर से बाहर जाने की बात सोचे भी, क्योंकि अगर ये बाहर जाने की बात सोचेगा इनका शो बंद हो जाएगा। इसलिए वो अपने उसके दिमाग से शहर से बाहर जाने की हर बात को ख़त्म करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, भाई हुक एंड क्रुक और हुक, ठीक है। वो ऐसे ही जब उसको पता चला फिजी का कोई टिकट नहीं है तो वो निराश हो जाता है, फिर ऐसे ही बस काम करने की एक्टिंग करने लगता है। उसी के बीच में अपनी वो जो फाइल ली थी वो देखने लगता है, सुंदर सुंदर लड़कियों सुंदर सुंदर लड़कियों की सुंदर सुंदर आंखें देखता है और इसमें एक लड़की की आंखों की फ़ोटो पाड़ लेता है। इसी के साथ दूसरी लड़की को देखने लगता है, ऐसे ही तीसरी को देखता है। इसी में क्या होता है, उसको एक अच्छी सी लड़की की फ़ोटो देखता है और उसको फाड़ने लगता है। उस
फ़ोटो को देखता है और खुश होता है, जैसे वो इन आँखों को बहुत दिनों से ढूंढ रहा हो और वो इन आँखों को ढूंढ नहीं पा रहा। लेकिन जब इस आँखों को ढूंढता है तो उसके दिल से एक अजीब मुस्कुराहट आती है। तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है और उसको एक नई फाइल देता है काम करने के लिए। तभी वो अपने बॉस को बोलता है कि सर मैंने अपना आज का काम पूरा कर दिया। लेकिन वो उसको बोलता है जो काम दिया है वो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी इस कंपनी में कटौती चल रही है, अगर तुम अपना काम करोगे तो तुम्हारी तरक्की कर दी जाएगी। ये बात सुनकर वो अपना काम करने के लिए मान जाता है और फाइल को अपने बैग में डाल लेता है। इसके बाद अगला शॉट आता है एक बोट टैक्सी का, जहाँ पर वो बोट के थ्रू इस शहर से बाहर जाने के लिए एक टिकट लेता है और टिकट चेकर से अप डाउन की 2 टिकटें ले लेता है। ये टिकटें वो बाहर जाने के लिए ले रहा है। इसके बाद वो टिकट लेकर जब बस में से बाहर बस से जाने की कोशिश करता है तो वो बस के तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो सोचने लगता है जैसे उसके पैर पत्थर से हो गए हों, उठाना चाहता है लेकिन उठ ना रहे हों। और ये सब हरकतें वो टिकट देने वाला भी देख रहा होता है, क्योंकि वो सब टीवी पर चल रहा है, लोग भी देख रहे हैं कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। इसी के साथ जब वो बोट पर जाने के लिए पुल पर चलता है तो नीचे का शॉट आता है, जहाँ पर उसकी नस टांगें कम आने लगती हैं और वो डरने लगता है पानी में जाने के लिए, इसको और चक्कर आने लगते हैं। वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठकर इसको एक किश्ती दिखाई देखती है, जिस किश्ती को देखकर वो और ज़्यादा डर जाता है और उसको आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। फिर वो उठता है और अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता है और फिर वापस जाने लगता है। तभी उसको बोट वाले ड्राइवर पूछते हैं कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वो बोल देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आज मुझे किसी काम ज़्यादा आ गया, आप जाओ कल जाऊंगा। इसके बाद जो होता है उसकी एक बीवी वापस आती है और वो उसके हाथ से पूछती है कि काम कैसा रहा, और वो बोलता है आज का दिन ठीक ठहरा रहा, काम भी ठीक रहा। इसके साथ ही वो एडवर्टाइजमेंट देने लगती है और एडवर्टाइजमेंट वो चलती रहती है बीच में। फिर वो उसके बाद अपने दोस्त के साथ बैठा होता है शाम को और बातें करने लगता है। बातें करते करते टाइम बहुत बीत जाता है, उसका फ्रेंड वो अपने घर चला जाता है। वो अकेला बीच पर बैठा कुछ सोचने लगता है। तभी सोचते सोचते उस सीन के फिर उसके बाद एक फ्लैशबैक सीन चालू होता है, जिसमें एक बेटा अपने बाप के साथ एक नाव बोट में जा रहा होता है और वो दोनों खुश होते हैं। लेकिन उसका जो बाप होता है वो पानी में अचानक लहरें ज़्यादा होने के कारण तूफान आने के बोट में से नीचे गिर जाता है और डूबने लगता है। तब उसका बेटा उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता और इस तरह से उसका हाथ अपने पिता के हाथ से छूट जाता है और उसका पिता पानी में डूब जाता है और इसके साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए वो बेटा जो ट्रूमैन है, इस सब का कारण वो खुद को मानता है कि वो ही अपने पिता को उसमें लेके गया था। तभी इसमें क्या होता है, ट्रूमन के ऊपर एक बारिश की बौछार होने लगती है, लेकिन बारिश ऐसे होती है जैसे एक शावर का पानी हो, सिर्फ उसी के ऊपर पड़ता है, किसी और जगह नहीं पड़ता। तो ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि इस तरह इंसान से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर इसलिए वो क्या हो देखता है कि बारिश जो है इसको फॉलो कर रही है, लेकिन इतना शावर जितना ही फोर्स उसको फॉलो करते थे, जहाँ पर दूसरी जगह जाते हैं तो नहीं कुछ दोस्त फिर वो भागकर अपने घर जाता है, जहाँ उसकी बीबी उसके पूछती है कि वो इतना भीग कर कहाँ से आया है। तो वो उसको बताने लगता है कि आज उसके साथ क्या हुआ और वो उसको ये बारिश की बात बताता है। वाह, अब इस बीबी के तिल के ऊपर मत देखना, ठीक है, तिल तो अच्छी जगह है। लेकिन वो इसके बाद खैर छोड़ो, वो अपनी बीबी को बोलता है कि वो शहर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी बीबी उसको नाइट का प्लान बनाकर उसको बाहर जाने से रोक देती है। और ये सिक्योरिटी गार्ड जो ये सब कुछ टीवी में देख रहे होते हैं वो बोलते हैं कि रात का सीन टीवी में क्यों नहीं आता, अब रात का सीन भी चाहिए हमको। फिर उसके बाद फिर वही रूटीन की शुरू हो जाती है डे, जिसमें वो अखबार लेने जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, उसको रास्ते में एक होमलेस गाय मिलता है, जो होमलेस गाय उसको देखकर मुड़कर देखता है और वो भी हमारा ट्रूमन भी उसको देखता है और उसको वो जाना पहचाना सा लगता है। फिर उसको याद आता है कि उसका पिता है जो डूब गया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं भागते हुए और उसके करीब आ जाते हैं। जब उसका बाप उसके साथ बातें करने लगता है और उसके पिता को वो उठाकर ले जाते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसका पिता कहाँ से आ गया और ये लोग कौन है जो घटना को लेकर जा रहे हैं।
वो उनका पीछा करता है। तभी जो चैनल वाले होते हैं वो उसको रोकने के लिए एक नकली दौड़ने वाले लोगों की टीम भेजता है, जिससे वो उन तक ना पहुंचे जो उसके बाप को लेकर जा रहे होते हैं। तो वो उन सभी को धक्का दे दे के इधर उधर भागता जाता है और उनका पीछा करता है। तभी क्या होता है, जो उसके उठाने वाले उसके पिता को एक बस में ले जाते हैं और बॉस बस का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और हमारा क्रूमैन जो होता है उस बस को पीटता है, बोलता है कि उसके पिता को छोड़ो छोड़ो, उससे बात करना चाहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस बस को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं और हमारा ट्रूमैन उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक से एक नकली गाड़ी आ जाती है, जो वो भी प्रोग्राम शो वालों ने भेजी होती है, जिससे उस बस का पीछा करती है। इसके बाद ट्रूमैन अपने माँ के पास जाता है और उसको बोलता है कि आज अचानक से हैरान हो जाता है कि वो कहाँ से आ जाता है। लेकिन उसकी माँ उसको बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने घर जाकर एक पुराना संदूक खोलता है, बॉक्स होता है जिसमें उसकी पुरानी यादें उसने कलेक्ट की होती हैं। उनमें उसके पिता की कुछ पुरानी यादें होती हैं, फ़ोटो होती है जो देखता है और उन यादों को याद करता है। तभी उसके बीच उसकी बीवी आ जाती है फिर से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और वो हैरान हो जाता है कि आखिर वो कह रहा है, वो इसमें एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही है बार बार। उसको नहीं पता कि उसका शो है, उसकी ज़िंदगी एक शो है, उसकी ज़िंदगी नहीं है, टेलीविज़न का शो है। और ये सभी लोग उसकी ज़िंदगी का पल पल देख रहे हैं, हर मोमेंट को अपने टीवी में कैद करके देख रहे हैं। इसी बीच में एक टीवी में फ्लैशबैक चलता है जिसमें अपने कॉलेज डे को याद कर रहा होता है और एक रॉक बैंड का हिस्सा होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसको वो देखता है, लड़की उसको देखकर मुस्कुराती है। ये वही लड़की है जो उसको कॉलेज बैंड से पसंद करता था। लेकिन तभी उसकी जो आज की बीवी है उसके साथ टकरा जाती है, जो शो की तरफ से भेजी गई होती ब्रेसलेट देखकर देखता है कि ये वही लड़की का ब्रेसलेट है जो उसने देखी थी पहले। तो वो इधर उधर देखता है कि कोई है तो नहीं। तो जब वो देख लेता है कोई नहीं है, तो वो हैरान होकर उसकी तरफ जाने को इच्छा करता है। तो ऊपर उठ के देखता है आहिस्ता से दीवार के ऊपर से, तो वो देखता है कि लड़की भी उसको देख रही है और वो लड़की उससे बात करना चाहती है। लेकिन वो ऊपर देखती है जहाँ पर कैमरा फिट किया होता है। ट्रूमैन को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो लड़की को पता है, इसलिए वो कैमरा देखती, कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहती। तो वो उसको बोलती है, अभी मैं तुम्हारे साथ कहीं जाकर कहीं अकेले में बात करना चाहती हूँ। ट्रूमैन हैरान हो जाता है कि अभी क्यों, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है अंधेरे में, और जो कैमरे वाले उसको ढूंढते रह जाते हैं। तभी जाते जाते वो एक बीच पर जाते हैं, बीच पर जाकर वो बहुत खुश होते हैं और आपस में बात करते हैं। लेकिन और इसके बाद उसमें ये लप्पा जप्पा होता है, लप्पा जप्पा चलता ही रहता है और ट्रूमैन हमारा यहाँ पर इसमें कामयाब होता जाता है। इसके बाद लड़की जब लप्पा जप्पा कर रही होती है तो इधर देखने लगती है, तो वहाँ पर कहीं से एक फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा GTA का ड्राइवर आ जाता है, बहुत तेज़ गाड़ी लेकर और लड़की को ले जाता है और उसको बोलता है कि वो लड़की का पिता है। लेकिन वो लड़की का पिता नहीं, शो की तरफ से ही भेजा हुआ आदमी होता है, ताकि वो लड़की उसको इस शो की असलियत ना बता दे। लेकिन वो इसको बोलती है कि ये शो है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं, सब कुछ नकली है।
तो ये सब कुछ फ्लैशबैक में चलाया जाता है ताकि उसकी हिस्ट्री लोगों को याद रहे। इसके नेक्स्ट सीन में वो लड़की की एक मफलर होता है, उसको अपने गले से लगा लेता है, फिर अपनी बीवी की फ़ोटो फ्रेम को देखता है। उस फ़ोटो फ्रेम के पीछे उसने एक ऐसे ही अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो को काट कर उसने अपनी वो वाली कॉलेज वाली लड़की की एक फ़ोटो बना रहा होता है, जिसमें वो जो आज उसने अपनी मैगज़ीन से फ़ोटो फाड़ी थी उसको आंखों को लगा कर लड़की की फ़ोटो बना लेता है। लड़की देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे वो अपने गाड़ी से अपने ऑफिस जा रहा होता है, तभी रेडियो में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो जानता है कि जैसे वो ड्राइव का गाड़ी चला रहा होता है उसमें से आवाज़ आती है कि वही रूटीन वाली मूवमेंट होती हैं। तो वो इस मूवमेंट को देखने लगता है कि जो आज लोग कर रहे हैं वही कल कर रहे थे, जो कल कर रहे थे वही पिछले कई सालों से वैसा ही कर रहे हैं। तो वो एक जगह बैठकर सभी को देखता है, तो देखता है ये जो लड़के होते हैं, ये जो बूढ़े आदमी होते हैं, वो कई सालों से यहाँ पर बैठकर चाय हर रोज़ पीते हैं। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने लग पड़ता है। भागते भागते वो एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसको अपने हाथों से रोक लेता है और दूसरी गाड़ी को भी रोक लेता है। तो वो सोचने लगता है कि सभी उस प्रोग्राम जैसे उसके हाथों के इशारे से रुक रहा है। तो वो ये देखकर घबरा जाता है, भाग जाता है वहाँ से। भागते भागते वो अपने द्वारा अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाकर वो अपनी एक लिफ्ट को जाने लगे तो उसको बंद हो जाती है। तो वो दूसरी लिफ्ट को ट्राई करने के लिए जाता है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ उसको वहाँ पे उठा के ले जाता है कि वो वहाँ पर लिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकता वहाँ की प्रॉब्लम है। लेकिन वो लिफ्ट को फोन कर देता है। तो वो देखता है कि लिफ्ट में कोई लिफ्ट है ही नहीं। तो ये बात देखकर सिक्योरिटी वाले उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। तो वो अपने दोस्त के पास चला जाता है जो कहीं नकली काम कर रहा होता है। वो एक्चुअल में कोई बार टेंडर नहीं है, वो ऐसे ही लगा होता है। तो उसके साथ वो रात को कहीं बैठकर बियर वगैरह पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तो वो उसका दोस्त उसे समझाता है ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद के सीन में वो ट्रूमन अपनी बीवी और माँ के साथ अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहाँ पर वो पुरानी एल्बम देखते हैं। तो इसमें वो उसके वो बीवी और वो जहाँ पर जो शो देखते हैं, उस शो भी ऐसे ही होता है कि शो में दिखाया जाता है अपने शहर से कभी मत निकलो, बाहर बहुत खतरा है। इसके बाद वो उसकी बीवी आ जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। तो उसकी बीवी को अपनी बीवी को बोलता है कि वो आज कहाँ थी और आज के बारे में बताता है इंसिडेंट के साथ हुआ। तो उसकी बीवी बहुत ही परेशान हो जाती है और उस वहाँ से भागने लगती है। फिर वो अपनी बीवी का पीछा करने लगता है कि वो आखिर जा कहाँ रही है। तो वो उसको अपनी साइकिल उठाता है, साइकिल से उसके पीछे उसके रास्ते में जा रहा होता है जहाँ पर वो काम करती है। फिर वो अपनी बीवी के हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल जाकर वो देखता है कि वहाँ पर सब नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद वो अपनी बीवी के एक स्टाफ नर्स के मिलती है और उसको बोलता है कि उसने अपनी बीवी से जुड़ी बात करनी है। लेकिन उसकी जो स्टाफ नर्स होती है वो उसको बोलती है कि वो जो उसकी बीवी है एक अभी ऑपरेशन थिएटर में है, एक इमरजेंसी चल रही है, उसको इमरजेंसी को हैंडल कर रही है। फिर वो कहता है कि नहीं, वो खुद ही बात कर लेगा अपनी बीवी से। ऐसे ही वो भाग कर चला जाता है जहाँ पर एक नकली ऑपरेशन थिएटर का सीन चल रहा होता है कि उसको दिखाने के लिए कि यहाँ सचमुच में ही ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन नकली है, आप देख नहीं सकते। इसके बाद जब उस ऑपरेशन को देखता है तो उसको सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से ले जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में वो इमरजेंसी में गया होता है जहाँ पर वो आज की टिकट लेने के लिए जा रहा है। तो उसको बोलता है कब जाओगे, तो वो बोलता है आज। अभी वो उसको इस शहर से बाहर जाना है। तो जो हमारी ट्रैवल एजेंट होती है वो उसको बोलती है आज की तो कोई टिकट है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है। तो वो बस से जाने की कोशिश करता है। बस से जब जाने के लिए जाता है तो बस में बैठता है, सभी आराम से बैठे नॉर्मल जैसे कोई चल ही नहीं रहा। लेकिन ये सभी एक्टर्स होते हैं। लेकिन जो बस वाला होता है ड्राइवर, वो भी हैरान होता है क्योंकि उसको बस तो चलानी नहीं होती। तो वो उसको ख़राब कर देता है और सभी बस से उतर जाते हैं और मुझसे हमारा ड्रोन भी उसको भी उतरना पड़ता है। फिर ये ऐसे ही लोग उसको टीवी पर देख रहे थे कि वो भी जाने की कितनी कोशिश क्यों रहा है, अचानक ऐसा क्या हो कि वो शहर को छोड़ना चाहता है। और फिर क्या होता है वहाँ पर रूटीन का उसका जो वर्क होता है वो वर्क तो नहीं करता, अपनी गाड़ी में सारा दिन बैठा रहता है। सभी लोग देखते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है। तो उसकी जो शॉप वाले उसकी बीवी को भेजते हैं पता करने के लिए चल क्या रहा है।
तो बीवी उसके पास जाती है तो वो बोलता है अभी देखो ये यहाँ पर जो लोग हैं वो सभी एक सर्कल सा है, वो एक चक्कर काट रहे हैं हर एक चीज़ का। तो बोलता है ये जो पीली गाड़ी है ये हर 5 मिनट में वहाँ पर आती है, फिर उसको वो अपने लेकर गाड़ी में चला जाता है कि हम गाड़ी से ही शहर को छोड़ देंगे। लेकिन उसकी बीवी उसके लिए मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि शहर को छोड़े, क्योंकि अगर वो शहर छोड़ेगा तो भाग जाएगा। तो वैसे ही जब शहर छोड़ने को जाते हैं वहाँ पर गाड़ियों का जाम हो जाता है और वो बोलता है ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम साथ में नहीं जाएंगे। तो लेकिन ऐसा बोल के वो जब वापस आता है तो वहाँ पर देखता है वहाँ पर कोई गाड़ी को जाम ही नहीं, तो वो गाड़ी को भगाकर ले जाता है शहर से बाहर जाने के लिए। तभी वहाँ पर फिर से वो पानी के ऊपर जाता है, लेकिन वो पानी के जब पुल के ऊपर आता है तो घबरा कर गाड़ी रोक देता है क्योंकि उसको डर लगता है। फिर वो एक्सेलेटर पर पैर दबा देता है और अपनी बीवी को अपना स्टीयरिंग पकड़ा देता है। तो इससे वो क्या करता है, बीवी के मदद से वहाँ से भाग जाता है। बीवी को डर के मारे स्टीयरिंग संभालना पड़ता है, अगर नहीं संभालेगी तो पानी में गिर जाएगी, उसको भी चोट पहुँच सकती है। उसको शहर से बाहर जाने के लिए बहुत कुछ की आग लगाई जाती है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं ताकि वो शहर से भाग ना जाए। ये रास्ते में एक नकली न्यूक्लियर रिसाव का न्यूक्लियर लीकेज की ऐसी खबर डाल दी जाती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर लीकेज तो वो आगे शहर का रास्ता बनता है। तो हमारा ट्रूमन क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और शहर से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर नकली स्टाफ वाले पकड़ लेते हैं ताकि वो शहर से भाग ना पाए। तो वो बहुत चिल्लाता है कि उसको शहर से बाहर निकलना है क्योंकि वो शहर से तंग आकर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहता है जिसको वो कॉलेज लाइफ में पसंद करता था। तो फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं वो ट्रूमन को उसके घर छोड़ने आते हैं। इसके बाद वो अपनी बीवी से बात करता है, बात करते करते उसकी बीवी फिर से एक कॉफ़ी की एडवर्टाइजमेंट करने लगती है। ये वही कॉफ़ी है जो वो पीता है और रोज़ इस कॉफ़ी की एडवर्टाइजमेंट होती है। वो बोलता है तुम यार नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकती, हम नॉर्मल बातें क्यों नहीं कर सकते, तुम ऐसे बात क्यों करती जैसे हम एक टीवी का शो हो। लेकिन उसको एक इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती कि वो एक टीवी का ही शो है। तो वो उस लड़की को पकड़ लेता है, बोलता है तुम भी कहीं इस प्रोग्राम का हिस्सा हो, इस जो चल रहा है। तो वो लड़की को पकड़ लेता, लड़की ऐसे चिल्लाती मेरी मदद करो। तो वो बोलता है तुम किसको बोल रही थी मेरी मदद करो, वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो वो लड़की बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता। अभी शो वाले उसके दोस्त को वहाँ पर भेज देते हैं बियर के कैंस लेकर और लड़की उसके फ्रेंड के गले लगकर रोने लगती है कि वो पागल हो गया, वो इतना काम नहीं कर सकती, अब वो हम इस शो में काम नहीं कर सकते। तो उसका दोस्त ट्रूमन को कहीं और ले जाता है जहाँ पर दोस्त से बातें करते हैं और जो शो का डायरेक्टर होता है उसके दोस्त के कानों में माइक्रोफोन के जरिए बोलता है कि तुम अब ये डायलॉग बोलो, अब ये डायलॉग बोलो। तभी वहाँ पर एक स्कोर आता है, बहुत ही इमोशनल सीन आता है जहाँ पर उसका बाप आ जाता है। तो बाप क्या जाने कहाँ से आता है, वो आ जाता है तो ट्रूमन उसके पास जाता है। ये सब डायरेक्टर का ही होता है ताकि वो शो में इमोशनल वो पैदा करे, ताकि जो ट्रूमन के अंदर जो खलबली मची है उसको रोक सके और वो शहर से बाहर जाने की कोशिश ना करे। तो वो क्या करता है, अपने बाप से मिलता है और पिता भी उसके सामने बैठे बातें करता है, उसको बोलता है कि वो वापस आ गया। इस तरह से अपने पिता के गले लगकर रोने लग पड़ता है। और ये सब शो के डायरेक्टर अपना शो चलाने के लिए उसके साथ इमोशन करते हैं। उसको नहीं पता ये सब नकली है, लेकिन शो को हिट करने के लिए हर बात वो काम करते हैं जो करना पड़ता है लोगों को। इसके बाद वो शो को और ग्लोबली हिट करते हैं। अपने पिता से मिल गया है। तो इसके लिए सभी डायरेक्टर्स को बधाई देते हैं कि आज उसने शो में वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ये देखकर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत परेशान होती है। इसी के साथ वो ट्रूमन की एक एडवर्टाइजमेंट आने लगती है जहाँ पर उसके बचपन से लेकर जवानी तक का हर एक छोटा छोटा लम्हा दिखाया जाता है। वो कैसे कैसे उसके पहले चलने का वीडियो भी आया था, हर जो उसकी फर्स्ट किस होती है वो भी दिखाते हैं। ऐसे ही वो ट्रूमन की एक बायोग्राफी चलती है जहाँ पर ट्रूमन के बारे में जो सीरियल शुरू होकर कैसे कैसे चल रहा है वो सब कुछ दिखाया जाता है एक इंटरव्यू के जरिए। और ये सब लोग अपने घर में टीवी पर देख रहे होते हैं। इसके बाद वो जो लोग सभी टीवी पर देख रहे हैं वो देखते हैं उसके कैसे लोग ट्रूमन के शो में आते हैं और उसको बताना चाहते हैं कि ये सब कुछ नकली है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो सीन आता है वो सीन आता है कि बच्चा अपने क्लास में बैठा होता है और उसकी
और मैडम पूछती कहाँ जाना चाहते हो, बोलता है कहीं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन वो बोलती कहीं जाने का कोई काम ही नहीं, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ बॉर्डर सील है। तो वो बच्चा हैरान हो जाता है। फिर वो बच्चा बाद में जाता है पुल पर, जहाँ पर वो पुल के ऊपर एक कुत्ता होता है। ये ट्रूमैन के जो शो के जो डायरेक्टर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से अपने ट्रूमैन के दिमाग से बाहर जाने का ख्याल निकालना चाहते हैं। डायरेक्टर बताता है कि वो उसने इसके लिए बहुत कुछ किया है। उसने ट्रूमैन को उसकी अपनी माँ के पेट में से ही देखना शुरू कर दिया था, तब से वो उस पर ध्यान रख रहा है। और ऐसे ही वो ट्रूमैन को सोते हुए देखता है, तो वो उसके बाद उसको जागने की तस्वीर आती है, जहाँ पर वो फिर से टीवी पर चल रहा है और शीशे को अपने आप में देख रहा है, फिर से बात कर रहा होता है जैसे वो नॉर्मली करता है। तो लोगों को तो ऐसे लगता है कि ट्रूमैन अपनी दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया है। फिर वो ही अपने पड़ोसियों को हेलो हाई करता है, उसके नकली पड़ोसी भी उसको रिटर्न में हेलो हाई करते हैं। और फिर वो बोलता है कि अगर हम नहीं मिले तो शाम की गुड बाय गुड नाइट सब कुछ। तो ये देख के लोग सभी बहुत संतुष्ट होते हैं कि सभी अब ट्रैक पर वापस आ गया है। उसका वो कुत्ते वाला पड़ोसी भी आता है, वो कुत्ते वाले पड़ोसी को भी ऐसे ही मिलता है, और उसका कुत्ता भी उसको ऐसे ही हर बार की तरह तंग करता है। उसके और जो जुड़वा दोस्त होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो फिर से आते हैं, उसको आकर फिर से एडवर्टाइजमेंट करा लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं। इसके बाद ट्रूमैन अपने ऑफिस में बैठा होता है और बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी एक लाल रंग की कपड़े वाली एक लड़की आती है, जो शो वालों ने उसको भेजी उसकी नई बीवी बनाने के लिए, ताकि वो शो से जुड़ा रहे। फिर डायरेक्टर आता है और अपने स्टाफ से पूछता है कि ट्रूमैन अभी क्या कर रहा है नेक्स्ट सीन में। तो वो बताते हैं ट्रूमैन अभी सो रहा है। तो बोलता है कितने देर से सो रहा है, वो बोलते हैं ट्रूमैन अभी 7 घंटों से लगातार सो रहा है। तो वो हैरान हो जाता है कि ट्रूमैन कभी इतने देर तक नहीं सोता है। तो वो ट्रूमैन का जो दोस्त होता है उसको उसके घर भेजते देखने के लिए। ट्रूमैन के दोस्त जब उसके घर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जहाँ पर सोने की कुछ लिखा था वहाँ पर उसका दुखा लगा है। तो वो बोलता है जहाँ पर नहीं, तो उसका जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है तुम जाओ और ढूंढो। तो वो देखता है कि ट्रूमैन वहाँ से भाग गया। तभी शो बंद कर दिया जाता है। तो सभी देशों से डायरेक्टर्स को फ़ोन आने लगते हैं। तो वो क्या करता है, अपने जो शो के सभी कैरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, तो उसको ट्रूमैन को ढूंढने की बुलाते हैं और एक नकली सूरज भी बुला देते हैं ताकि रात में दिन चल जाए। और सभी हैरान होकर सूरज को देखते हैं कि अभी इस टाइम सूरज कहाँ से आ पड़ा। तो वो ऐसे ही सभी लोगों को ट्रूमैन को ढूंढने के लिए बोल देते हैं। फिर क्या होता है, सभी लोग दिन होता है तो सभी लोग ट्रूमैन को ढूंढने लग पड़ जाते हैं। तो तभी शो का डायरेक्टर बोलता है जो समुंदर में देखो कहीं वहाँ तो नहीं है। तो जब समुंदर का शॉट देखते हैं तो वो ट्रूमैन हमारा जो हीरो होता है वो अपनी बोट से जा रहा होता है इस शहर से बाहर। तो जिसको देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि वो इस बोट में पानी में कैसे जा रहा है, जिसको से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो जो हमारा डायरेक्टर होता है वो उसको रोकने के लिए हर कोशिश करता है कि वो बाहर जा ना सके। लेकिन हमारा जो ट्रूमैन होता है वो बहुत ही खुश है कि आखिरकार वो इस शहर से बाहर आ जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, जिससे वो बहुत ही प्यार करता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है बहुत ही खुश हो जाती है। फिर हमारा जो डायरेक्टर होता है वो उसको रोकने के लिए समुद्र में नकली लहरें तूफान पैदा करता देता है, जिससे उसकी जो बोट होती है वो पलटने लग पड़ती है। लेकिन हमारा ट्रूमैन जो हीरो होता है वो बहुत ही बहादुर होता है। वो उसमें जज्बा होता है कि वो बाहर जाएगा तो जाएगा, वो नहीं डरता और ऐसे ही तूफान के साथ लड़ाई करता रहता है और पानी में गिर जाता है, लेकिन भी बोट को नहीं छोड़ता। ये देखकर जो सभी लोग दुनिया में देख रहे होते हैं उसको चीयर करते हैं कि आखिरकार वो अपनी मंजिल के करीब बाहर पहुंचा है। इसके बाद वो जो डायरेक्टर होता है वो तूफान को और बढ़ा देता है एक मैक्सिमम लेवल पर। लेकिन जो हमारा ट्रूमैन होता है वो नहीं डरता और खड़ा हो जाता है और चैलेंज करने लगता है कि जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो और ज़्यादा करे, लेकिन वो नहीं डरेगा। अभी क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है और हमारा डायरेक्टर होता है ट्रूमैन से बात करने के लिए उसको अपने स्पीकर पर ऑन कर देता है। तभी ट्रूमैन जो होता है धूप को देखकर बहुत ही शांत हो जाता है और अपने आराम से जा रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, बोट जो होती है एक दीवार से टकरा जाती है। वो हैरान हो जाता है कि समुंदर में ये दीवार कहाँ से आई। तो बोट से उतर के वो जब दीवार पर टच करता है तो वो देखता है वो एक कागज़ की दीवार होती है। तो ये देखकर उसको रोना आ जाता है कि अभी वो यहाँ से आगे कैसे जाएगा। तभी वहाँ पर एक स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स के ऊपर चला जाता है, वहाँ पर एग्जिट का बटन होता है, वो उस एग्जिट के बटन को दबा देता है। तभी हमारा जो डायरेक्टर है उसकी आवाज़ आती है कि मैं वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारी ज़िंदगी अभी तक चलाई है,
तो ट्रूमन भी उस दरवाजे को देखता है और सुनने लगता है। पीछे से जो डायरेक्टर होता है बोलता रहता है, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैंने आज तक तुम्हारे लिए ये दुनिया बनाई है, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर अब तक तुम्हारा जो भी ज़िंदगी में चल रहा है वो मैं ही देख रहा हूँ। अगर तुम बाहर गए तो बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, ये तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए सिर्फ मैंने ही परफेक्ट बनाई है, तुम इस दुनिया में रुक सकते हो। लेकिन ये सुनकर ट्रूमन खुश होता है और बोलता है, अगर ये एक शो है तो इस शो का एंडिंग है, सभी दर्शकों को मेरा सलाम है, देखने के लिए धन्यवाद। तो ये बोलकर वो उस एग्जिट के दरवाजे से बाहर चला जाता है और उसकी जो प्रेमिका होती है, जो गर्लफ्रेंड होती है, वो भी भागकर वहाँ पर जाती है और सभी लोग इस बात को चीयर करने लगते हैं कि आखिरकार ट्रूमन जो है अपने मंजिल की तरफ पहुँच गया और सभी लोग इसका जश्न मनाने लगते हैं कि आखिरकार ट्रूमन अपनी लाइफ जिएगा और किसी के इशारों पर उसकी लाइफ नहीं चलेगी। तो सभी लोग जश्न मना लेते हैं, खुश होने लगते हैं। इसके साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है और हमारा हीरो अपने कैसी ज़िंदगी जीता है वो हमारे पर छोड़ देता है, डॉक्टर कैसी ज़िंदगी जिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो अपने सजेशन मुझे दीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर करूँगा। थैंक